अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ही वक्त में 4 बैटरियों को चार्ज करने वाला बैटरी चार्जर कॉपर में बनाएंगे। वीडियो में इसकी कॉइल वाइंडिंग, फिटिंग और कनेक्शंस वगैरह तफसील के साथ दिखाए जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान के साथ देखिएगा और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉइल वाइंड करेंगे। 2.5 बाई 3 इंच की बॉबिन को फर्मे के ऊपर हमने सेट कर लिया है। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम लोग 17 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। वाइंडिंग शुरू करने से पहले मीटर को हमने 0 पे सेट कर लिया है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास इंसुलेशन टेप है। सेकंड लेयर शुरू करने से पहले फर्स्ट लेयर को इस टेप के साथ अच्छी तरह से कवर कर देंगे। फर्स्ट लेयर में हमारी 57 टर्नें आ चुकी हैं। अब इसी तरह सभी लेयर्स को हम इंसुलेशन टेप के साथ अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि लेयर्स का आपस में शॉर्ट होने का खदशा ना रहे। एक 190 टर्नों के बाद हम इसकी पहली लूप बनाएंगे। दो 210 टर्नों के बाद हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहां से हम 17 नंबर वायर को कट करके लूप बना देंगे। प्राइमरी वाइंडिंग को इंसुलेशन पेपर और टेप के साथ अच्छी तरह से कवर कर देंगे और अब सेकेंडरी वाइंडिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए हम 14 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। मीटर को दोबारा से 0 पर सेट कर लेंगे। अब हम 4 बैटरीज के वोल्ट्स की टर्नें डालेंगे। 12 टर्नों के बाद हम इसकी पहली लूप बनाएंगे जो एक ही वक्त में 3 बैटरियां चार्ज करेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग जहां से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट को हम एक साथ 4 बैटरियां चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चौबीस टर्नों के बाद हम इसकी दूसरी लूप बनाएंगे जो एक वक्त में 2 बैटरियां चार्ज करेगी। छत्तीस टर्नों के बाद तीसरी लूप बनाएंगे जो एक सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पर 40 टर्नों के बाद हम एक और लूप बना रहे हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उसको छोटी बैटरी भी चार्ज करनी होती है, इसलिए यहाँ पर एक 8 वोल्ट्स की लूप बनाई गई है। आमतौर पर 36 टर्नों के बाद सीधा 48 टर्नें डाली जाती हैं और 4 बैटरीज के वोल्ट्स की टर्नें पूरी हो जाती हैं। 48 टर्नों के बाद इसकी 5वीं लूप बनाएंगे। यहाँ पर 4 बैटरीज के वोल्ट्स पूरे हो चुके हैं। 48 वोल्ट्स वाली लूप हमारी कॉमन होगी और ये एम्पेयर वाले सिलेक्टर के 1 नंबर पॉइंट पर लगेगी। अब हम एम्पेयर्स के लिए टर्नें ऐड करेंगे। 2 टर्नों के बाद 2 एम्पेयर की एक लूप बनाएंगे। इस प्रोसेस से वोल्ट्स बढ़ेंगे। पिछले 48 वोल्ट के साथ ये 2 वोल्ट्स ऐड होंगे और वोल्ट बढ़ने से एम्पेयर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। एम्पेयर वाले पॉइंट्स को कॉइल की दूसरी साइड में निकालेंगे। वोल्ट्स और एम्पेयर को कंट्रोल करने के लिए 2 सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। वोल्ट्स की लूप को एक सिलेक्टर पर और एम्पेयर की लूप्स को दूसरे सिलेक्टर पर लगाएंगे। इसी तरह हर 2 टर्नों के बाद एक लूप बनाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लूपें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एम्पेयर की टोटल 6 लूपें बनाई हैं। यहाँ पर हमारी एम्पेयर वाली साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। कॉइल बन चुकी है। अब इसको इंसुलेशन पेपर के साथ कवर कर देंगे। ये हमारी 4 बैटरियों वाली लूप है और यहाँ से हमने कॉइल स्टार्ट की थी। उसके बाद ये 3 बैटरियों वाली, फिर ये 2 बैटरीज वाली और ये सिंगल बैटरी को चार्ज करने वाली, और ये जो हमने एक्स्ट्रा लूप छोटी बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाई थी, और ये लास्ट वाली लूप जो कि हमारी कॉमन है। और कॉइल की दूसरी साइड में ये हमारी 0 एम्पेयर वाली लूप है जहाँ से हमने एम्पेयर वाली टर्नें डालना स्टार्ट की थी। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर लूप है। ये सारी लूपें हमने 2-2 टर्नें डाल के बनाई थी। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की 0, 190 और 210 टर्नों वाली लूपें हैं। कॉइल बन चुकी है। अब इसमें कोर डालकर ट्रांसफार्मर तैयार कर लेंगे।
ٹرانسفارمر سے سلیکٹر تک کنیکشن کے لیے 6 mm فلیکسیبل وائر کا استعمال کریں گے۔ کنیکشن والی وائرز کی اچھی طرح سے سولڈرنگ کر لیں گے۔ اب اسی طرح بیٹری والی سائیڈ میں بھی وائرز لگا کر سولڈرنگ کر لیں گے۔ سبھی کنیکشنز کو سلیپ کے ساتھ کور کر دیں گے۔ اب بیٹری والے کنیکشنز ہم اس سلیکٹر پر لگائیں گے اور امپیئر والے کنیکشن اس سلیکٹر پر۔ سلیکٹر کے 1 نمبر پوائنٹ پر ہم نے 8 وولٹ والی لوپ لگائی ہے جو ہم نے چھوٹی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بنائی تھی۔ 2 نمبر پوائنٹ پر ہم نے ایک سنگل بیٹری کو چارج کرنے والی لوپ لگائی ہے۔ 3 نمبر پوائنٹ پر 2 بیٹریوں والی، 4 نمبر پوائنٹ پر 3 بیٹریز والی اور 5 نمبر پوائنٹ پر 4 بیٹریوں والی لوپ لگا دی ہے۔ اس پوائنٹ پر ہم ایک ہی وقت میں 4 بیٹریز کو چارج کر سکتے ہیں۔ اب ہم باقی کی امپیئر والی سبھی لوپیں امپیئر والے سلیکٹر پر لگا دیں گے۔ یہ ہماری پرائمری وائنڈنگ ہے، اس کے ساتھ مین والی وائرز کنیکٹ کر دیں گے۔ فین کو چلانے کے لیے یہاں پر ہم وائرز لگا کر 12 وولٹ اٹھا لیں گے۔ سلیکٹر کے کامن پوائنٹ پر لگانے کے لیے 12 نمبر کاپر وائر کا انیبل صاف کر کے اسے آگے سے گول شیپ میں کنورٹ کر لیں گے۔ اے سی وولٹس کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم 60 امپیئر 600 وولٹ کے 2 ریکٹیفائر استعمال کریں گے۔ ان ریکٹیفائرز کو اوور ہیٹنگ سے بچانے کے لیے انہیں ہیٹ سنک پر لگا لیں گے۔ اب اس ہیٹ سنک کو ٹرانسفارمر کے اوپر فکس کر دیں گے۔ دونوں ریکٹیفائرز کی سینٹر والی لیگ کو پیچھے کی طرف بینڈ کر دیں گے اور ان لیگز کو کاپر وائر کے ساتھ آپس میں شارٹ کر کے اس وائر کو بیٹری والے سلیکٹر کے کامن پوائنٹ پر لگا دیں گے۔ ریکٹیفائر کی باقی کی لیگ سے ہمیں آؤٹ پٹ کا پوزیٹیو مل جائے گا۔ اب ٹرانسفارمر کو چارجر کی باڈی میں رکھیں گے۔ سلیکٹرز کو باڈی میں بنے سوراخوں کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے اور کابلیں لگا کر اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے۔ بیٹری والے سلیکٹر کے کامن پوائنٹ میں لگائی گئی وائر سے انیمل صاف کر کے ریکٹیفائرز کو آپس میں شارٹ کر دیں گے۔ پازیٹیو اور نیگیٹو والے کابلے لگانے کے لیے چارجر کی باڈی میں سوراخ کر لیں گے۔ اب امپیئر میٹر کے ایک پوائنٹ سے کاپر وائر کنیکٹ کر کے
इसे रेक्टिफायर की आउटपुट वाली लेग्स पर लगा देंगे और मीटर के दूसरे पॉइंट से एक वायर पॉजिटिव वाले काबले के साथ कनेक्ट कर देंगे। एम्पेयर वाले सिलेक्टर के कॉमन पॉइंट से वायर लेकर इसको नेगेटिव वाले काबले के साथ लगा देंगे। और अब पॉजिटिव वाला काबला भी लगा देंगे। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए एक 12 वोल्ट का फैन लगाएंगे। बैटरी वाले सिलेक्टर से 12 वोल्ट की 2 वायर जो निकाली थी उनके साथ ब्रिज लगाकर इसे डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि फ़ैन डीसी 12 वोल्ट पर चलता है। लाइट्स के लिए हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्शन निकाल लेंगे। लाइट्स की कनेक्शन करना तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। यहाँ पर हमारा चार्जर कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। हमारा सिलेक्टर SB यानी स्मॉल बैटरी पर सिलेक्ट है, जो कस्टमर ने छोटी मोटरसाइकिल वाली बैटरी चार्ज करने के लिए बनवाया था, इसलिए यहाँ पर करंट बहुत कम है। 1 नंबर पॉइंट पर यह एक सिंगल बैटरी के हिसाब से चार्जिंग करेगा। इधर एम्पेयर वाली साइड से हम एम्पेयर बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे सिलेक्टर को घुमाते जाएंगे एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। दो नंबर पॉइंट पर हम 2 बैटरियां इकट्ठी चार्ज कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट पर 3 बैटरियां और 4 नंबर पॉइंट पर 4 बैटरियां एक साथ चार्ज कर सकते हैं। 10 बैटरियों वाला चार्जर कैसे बनता है ये देखने के लिए ऊपर वीडियो पर क्लिक करें।